हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। गाइस, आप सब ने वीडियो का टाइटल देखा होगा, क्या आप भी मैथ से डरते हैं। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कमेंट सेक्शन देखिए, व्हाट्सएप पे इतने सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के कि सर हमने मैथ्स बड़ी देर पहले छोड़ा है, हम कैसे इसको शुरू करें। अभी JKPSI का आपने देखा 800 वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथ्स डाला है। जूनियर असिस्टेंट का अगर पेपर है उसमें भी मैथ्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मैथ पूछा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमने अभी फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू करनी है, हमारा लेवल वैसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी समझ पाए, हमें टाइम लगता है समझने में। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो भी लाया था, लेकिन उसमें हम इतना डेप्थ में बात नहीं कर पाए थे। आज सिर्फ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम उसमें प्रैक्टिस करके क्या एक्सपर्ट बन सकते हैं और कैसे। सबसे बड़ा ज़रूरी है वो कैसे होगा, कैसे। वो तो ठीक है अपनी जगह, सर हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन क्या है। तो आज आप सबके लिए, आप में से जो बंदा पहली बार पेपर देने वाला है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब्स में अपीयर कर रहा है, स्पेशली JKPSI और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, बैंक SSC कोई भी, राइट। तो मैं सिर्फ इसमें मैथ्स के बारे में बात करूंगा, तो इसके अलावा आप क्वेश्चन भी मत पूछिएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाना हमारा काम है, आगे आपका काम है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। As you know, Career Success is the only institute in entire J&K having the highest number of selections in various government jobs for the last 7 to 8 years. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा और आप सबके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये इसी साल JK बैंक के सिलेक्शंस हैं जो अभी रिसेंटली रिजल्ट भी अनाउंस किया गया था। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि सर हम अपना मैथ इंप्रूव कैसे करें। हम हर एक सब्जेक्ट तैयार करके चल जाते हैं, रीजनिंग पढ़ लिया, GS पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, आज आके हम मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि सर हम मैथ्स छोड़ के ही चले जाते हैं, हम मैथ्स देखते ही नहीं क्योंकि हमने बाकी पढ़ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो गया कि जो बाकी पढ़ा उसमें की कमी रह गई, मैथ वैसे नहीं आता, तो वहाँ फंस जाओगे। आज आपके लिए मैं जो स्ट्रेटजी लाया हूँ, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ सारा पढ़ लो, राइट, लेकिन आप उसमें लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं ना। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा। इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा, सर पहले क्या पढ़े, मैं कौन से टॉपिक पहले पढ़ूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ की आप में कमी है वो है कॉन्फिडेंस। वो क्या है? कॉन्फिडेंस। हमसे क्वेश्चन निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। हमने घर पे 10 क्वेश्चन निकाले, 11वां क्वेश्चन कहीं और से आया, हम फंस जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए। लेकिन एक बात आज अपने दिमाग में बिठा लेना, ये कहीं नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता, राइट। तो मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक उनको नहीं आते, उनको लगता है हमें मैथ आता ही नहीं, ना ही हमें आएगा, तो वो क्या करते हैं, शुरू में गलत टॉपिक पकड़ लेते हैं, राइट। मैंने आज आपके लिए जो स्ट्रेटजी लाई है, छोटी वीडियो इसको रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगी घर बैठे हुए भी। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं भी करें, घर बैठे हुए आपको हेल्प करेगी। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, हाँ भाई अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरा ये लेवल बन रहा है, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, और मैथ का जो फोबिया हमने बनाया हुआ है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। मैं नहीं बोल रहा कि इस वीडियो देख के आप 30 मार्क खान बन जाएंगे ना, लेकिन आप इतना अपने लेवल पे ये देख लेंगे कि जब आप शुरू करेंगे तैयारी करना, आप खुद देखोगे यार कल को मुझे लगता था मुझे मैथ नहीं आता, हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद आपको लगेगा यार मेरे तो 5-6 टॉपिक्स बढ़िया से हो गए और मेरा तो उसमें अच्छे से कमांड बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक और चीज़, जो JKSI का लाइव बैच आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, गाइडेंस के साथ चलना चाहते हैं, ये है उसकी डिटेल्स। लाइव क्लास, डाउट क्लास, फ्री PDF, बैकअप 24/7, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 3 से 4 घंटे डेली क्लासेस। इसमें स्टेप बाय स्टेप चला जाता है और काफ़ी टाइम लगता है लाइव क्लासेस में भी। तो आप अगर करना चाहते हैं ज्वाइन, एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कि इतने इतने बजे मैं क्लास पढ़नी है, आपको डेली उस टाइम प्रेजेंट रहना पड़ेगा। नंबर मेरा आपके पास है 9419145317। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं। मैंने आज की वीडियो को डिवाइड किया है 2 से 3 हिस्सों में।
आप में से अगर किसी ने कभी एग्जाम दिया है, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं स्पेशली वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो ये कहीं नहीं लिखा कि अगर मैथ किसी सब्जेक्ट में एक टॉपिक आपको नहीं आता तो आपको पूरा मैथ नहीं आता या कोई सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग से ट्रेडिशनल तरीके और ट्रेडिशनल अप्रोच निकाल दीजिए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कितने सारे स्टूडेंट्स की हमारी सिलेक्शन है। आप बैंकिंग में तो देखो आप मैथ्स किस लेवल का आता है, राइट। तो अगर आप जेके एसएसबी के लेवल का पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ के जाना, कैट लेवल नहीं पढ़ के जाना। अब करें कैसे, देखो आप में से ये आप नोट भी कर लेना कॉपी पेन के लेके। आप में से अगर कोई बंदा पहली बार मैथ की तैयारी कर रहा है, मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, शुरू करना है, पहला टॉपिक कौन सा करना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों मैं बताता हूं, इसमें स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्यों, इससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। मैथ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आप इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ो, करनी है आपको कैलकुलेशन ही है, राइट। इक्वेशन बना के डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट। तो क्यों ना पहले उसी को सुधार लें। ऐसा भी हो सकता है 7 into 8 क्या होता है, आपको सोचने में टाइम लगे पेपर में, तो वहाँ आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, खाली मैथ तो पेपर में आना नहीं है, इसलिए हमें टाइम भी कहीं ना कहीं बचाना है। तो ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका सीधा क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा अपनी बेस बनाने में कि कल को जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। लाइव क्लास में ऑलरेडी हमने फर्स्ट टॉपिक ही शुरू किया था, इसको कम से कम 10-12 दिन लगे थे, राइट। तो ये है आपका पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। अब भूल जाओ हम मैथ की बात कर रहे हैं, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। हमने बेसिकली करना क्या है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि येस यू कैन ऑल्सो डू मैथ्स। अब मैथ के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, राइट। देखो भाई, उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपने कौन सा पढ़ना है, मेंसुरेशन। खाली आप ये देख के वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि मैंने हर टॉपिक के साथ साथ बताना है इसको पढ़ना कैसे है, राइट। इसका ध्यान रखना, अभी आगे भी है, ठीक है। देखो हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस ही कवर कर लेंगे, लेकिन आपको इतना हो जाएगा कि आप महीने के अंदर 80% मैथ्स आप आराम से कवर कर सकते हो अपने इन एग्जाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला टॉपिक आपने पढ़ना है मेंसुरेशन। क्यों पढ़ना है, बिकॉज ये मैक्सिमम सब टॉपिक जो है ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने मेंसुरेशन से पहले मैथ्स का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, ये तो आपने पढ़ लिया कैलकुलेशन के लिए, मेंसुरेशन जब आप शुरू करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपसे क्वेश्चन निकलना शुरू करेंगे। हमारे में कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं आपने जब आप 12th क्लास में पास हुए, आपने घर वालों को बोला मुझे स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, तो आपने पहले एक दिन चलाई, थोड़ा सा आपको झटके लगे, गिरे, हो सकता है ऐसा, है ना, तब कॉन्फिडेंस नहीं बना। ऐसा चल के सपोर्ट ले लेके एक कॉन्फिडेंस बन गया कि अब मैं चला सकता हूँ, राइट। वैसे ही आप एक एक छोटा छोटा टॉपिक करते जाएं, आपकी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस बन जाएगी, फिर आप मुश्किल टॉपिक भी कर पाओगे, ठीक है। देखिए दूसरा टॉपिक हम पकड़ेंगे मेंसुरेशन। इसमें 2D आ जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 3D अभी रहने दीजिए, 2D मेंसुरेशन स्टार्ट करिए। फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बेसिकली, राइट। ये भी ऑलरेडी हम करा चुके हैं लाइव बैच में। नेक्स्ट अगला आ जाता है एवरेज। एवरेज टॉपिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये और भी बड़ी जगह आपको काम आएगा, राइट। एवरेज जब आप पढ़ना शुरू करें, इसमें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ज़रूर पढ़ें। उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से अगर एक नंबर निकाल दें, एवरेज कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं, राइट। तो थर्ड टॉपिक आपने पढ़ना है एवरेज। तो आप देखते जाओ, इन 3 टॉपिक्स को कम से कम आप, मैंने ज़्यादा नहीं बोलता, कम से कम 8 से 10 दिन लगाओ, आराम से करो। एक टॉपिक को 3-4 दिन दो, इसको 3-4 दिन दो, फिर इसको दो, उससे क्या होगा, आप सारी टाइप्स भी कवर कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाए आपका एजीज। ये आप रेशो जब आप पढ़ेंगे तब भी कर सकते हैं, फिलहाल इसके बीच में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल मैथ आपको चाहिए नहीं कि इसकी एज आज इतनी है, 5 साल पहले इतनी थी, इसके पापा की एज इतने पहले थी, इसी के आसपास आपके क्वेश्चन घूमने हैं। आपको इसमें कोई ज़्यादा तोप नहीं चलानी, आराम से आप इसको कर पाएंगे, राइट। तो ये 4-5 टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे, 3 से 4 टॉपिक लिखे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, राइट। जब आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ, राइट, फिर आगे चलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो हम पेपर में छोड़ के चले जाते हैं, जिसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। वो है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ोगे, इसमें डाइस का कंसेप्ट है, कार्ड्स का कंसेप्ट है, बिल्कुल लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं। 3 से 4 कंसेप्ट होंगे खींच के, उनकी 10-10, 15-15 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के आने की ज़रूरत है ही नहीं।
इसके लिए ये सभी टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसी वजह से होगा क्या, जब आप अगला टॉपिक पढ़ोगे ना पिछला यूज नहीं होगा, राइट। इसका ध्यान आपने रखना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है पीसी। पीसी मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें जब आप पढ़ते हैं छोटे से फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, NC0 कैसे लिखते हैं, ये जस्ट एक बीच की बात है, तो वो मैं बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, किसी चीज़ को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा स्कोर किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, राइट। मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट और किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आपने 5-6 टॉपिक्स आपने निकाले, इसमें अराउंड आपको 20 दिन का टाइम लगेगा। अब मैं 4 दिन लगा रहा हूँ एक टॉपिक को, आप आराम से अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, मज़े से आप निकाल सकते हो। एक दिन 2 टाइप्स की, अगले दिन दूसरे टाइप्स, इस तरह से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर मैथ्स के सिलेबस में होता ही होता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और बोट एंड स्ट्रीम, राइट। जब आप ये पढ़ेंगे कोशिश करिएगा इसको स्किप मत करें, ये भी पढ़ लीजिएगा साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ट्रेन्स का कंसेप्ट पढ़ के जाना है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन का। उसके बाद आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ के जाना है। तो आप इस तरह के जब कंसेप्ट आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये भी आप कह सकते हो कि 50% फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपने इतने टॉपिक्स निकाल लिए होंगे, आपका थोड़ा सा बेस बन गई होगी। अब आपको कैलकुलेशन, आपका सोचने का तरीका आप चेंज हो चुका होगा और आप में कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने इतने टॉपिक्स के क्वेश्चन निकाले हैं, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आप निकाल ही लेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको जब आप पहुंचेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा, ऐसे क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो आप जब इस पे पहुंचेंगे, यहाँ तक आप यहाँ 7-8 टॉपिक जब आप कर लेते हैं, तो आप लेके चलो आपका 60% मैथ इधर ही हो गया, राइट। आपका 60% मैथ्स यहीं तक हो जाएगा और इसमें कोई आपको लगेगा ही नहीं कि यार हमने पता नहीं क्या चीज़ पढ़ ली है। आपको लगेगा मैथ तो बहुत इजी है। अगर आप इस अप्रोच से चलते हैं, ये बेसिक अप्रोच है, आप सभी को हेल्प करेगी टॉपिक वाइज चलने में। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने से एक तो आप पेपर के क्वेश्चन निकालना शुरू कर दोगे। अब वो कैसे निकालें मैं बाद में बताता हूँ। प्लस आप में एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि सर अब मेरे से क्वेश्चन निकल रहे हैं, अब मैं और भी टॉपिक्स पढ़ सकता हूँ। फिर आपने क्या करना है फिर आपने जंप मारना है परसेंटेज पे, फिर आपने सीधा चले जाना है परसेंटेज पे। जब आप परसेंटेज शुरू करेंगे, परसेंटेज में काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कितना डिफरेंस है, कितने परसेंट का डिफरेंस है, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ रही है, कितने परसेंट वैल्यू कम हो रही है। ये बहुत सारी चीज़ें आपका कंसेप्ट दिमाग थोड़ा खोलेंगी, सोचने वाले कंसेप्ट है ये। उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे, आपके ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। परसेंटेज के बेसिस पे ही, अगर आपको परसेंटेज बढ़िया तरीके से आता है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ें करना। तो 60% टॉपिक्स आप पहले ही कर चुके हो, फिर आप सीधा शिफ्ट हो गए किसके ऊपर, परसेंटेज पे। और लास्ट में आपने इनको रखना है। और लास्ट में मतलब ये आप लगा लो 80% यहाँ तक आपका सिलेबस हो गया, राइट। और इसमें से एक आधा आप छोड़ भी दो, कोई टेंशन नहीं। अब आप कोई भी एक टॉपिक छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप 80-85%, 90% सिलेबस करके जा रहे हो, तो एक आधा टॉपिक अगर आप छोड़ भी दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप ये पढ़ के जाते हो, ये आपका वैसे ही हो जाएगा। और रेशो प्रोपोर्शन बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है, एजीज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इनको आप लास्ट में रखो। अगर आपका मन करता है कि हाँ भाई करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई टेंशन नहीं। हम यहाँ 100 में से 100 नंबर लेने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, बेसिक्स भी 0 है, वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो ये अप्रोच आप रखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले पकड़िए, उससे क्या होगा, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऐसी कॉन्फिडेंस आपका बनेगा कि आप क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे। लेकिन ये टाइम लेगा, और टाइम लेगा इसलिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी आप अगर JKP SI का अगर मैं बात करूं, आप अभी उसका एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी एग्ज़ाम आया नहीं है, इसका मतलब ये टाइम आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई और उसके बाद आपको पता है जब नोटिफिकेशन आ जाए फिर कोई पता नहीं कब पेपर हो जाए, उस टाइम आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट होगी, मेरा सिलेबस जल्दी कवर हो, राइट। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बताए हैं जिस ऑर्डर में अगर आप चलो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और ये स्ट्रैटेजी और ये अप्रोच स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करती है। अगर आपको ये सूटेबल नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो,
आप बिलीव नहीं करेंगे, जेके एसएसबी के 90% एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक्स ऐसे बताए हैं जो उनके सिलेबस में है और आपको आने ही आने हैं, राइट। इससे क्या होगा, आप एक बार तैयारी करोगे सभी एग्जाम्स के लिए, एक ही बार आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका जो मेन पॉइंट है इस वीडियो बनाने का, दैट इज कॉन्फिडेंस, कि आप मैथ्स को अप्रोच कैसे करें। तो इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिली होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके पास ऑलरेडी है, JKPSI, JKSSB जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, SI सभी की लाइव क्लासेस चल रही हैं। जिसकी भी आपको चाहिए सीधा कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और आप इनरोल कर सकते हैं। और फ्री कंटेंट के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।